Hello students, you are most welcomed on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new lesson from Hornbill book Snapshot Supplementary Reader. The new lesson name The Summer of the Beautiful White Horse. It is part first. We shall read this lesson in two parts. So we are going to read first part. Written by William Sharon. In this lesson, we will read about two brothers who were enjoying horse in their childhood. Let us read the text. One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. लेखक कहता है कि एक दिन बहुत पुराने समय की बात है. वन डे बैक देयर इज द गुड ओल्ड डेज. बात है व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था. एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. तो क्या था? संसार हर प्रकार की भव्यता से परिपूर्ण था. फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल, हर प्रकार की कल्पना की भव्यता से पूर्ण था, महिमा से पूर्ण था. मैग्निफिसेंस मीन्स महिमा. एंड द लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और जो जीवन था, जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था, बचपन था. और बचपन में जो आगामी जीवन होता है वो रहस्यमयी होता है, स्वप्नवत होता है. पता नहीं होता है कि जीवन में हम क्या बनेंगे. माई कजिन, लेखक कहता है कि मेरा भाई, कजिन भाई मेरा, मुराद, जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, उसने क्या किया? हु आज कंसीडर्ड क्रेजी, जो क्रेजी समझा जाता था, बाय एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, जिसको लोग सनकी समझते थे, पागल समझते थे. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मुझे मेरे सिवा कह सकते हैं कि केवल मैं ऐसा नहीं कहता था, बाकी सभी लोग, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा बाकी सभी लोग उसको सनकी पागल समझते थे. केम टू माई हाउस, वो कहाँ आया? मेरे घर पे आया. एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह सुबह, बहुत सुबह. एंड ओक मी, मुझको जगाया. अप, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपी करते हुए, नॉक करते हुए उसने मुझे जगाया. क्या कहते हुआ? अरम. अरम, अरम मेरा इसका नाम है, जो लेखक है बता रहा है. ही सेड, उसने कहा. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से निकल आया, मैं बेड से उतरा, खड़ा हुआ. एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि व्हाट आई साहब, मैं क्या देख रहा हूँ. इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी भी अच्छे से सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, ये गर्मी ऋतु थी, समर मौसम था. एंड विथ डे ब्रेक, जो सुबह सुबह भोर हुआ था, डे ब्रेक ही हुआ था. नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अभी कह रहा लेखक कि भोर हुए कुछ ही मिनट में भोर होने वाली थी, बहुत सुबह के समय की बात थी. और संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था, लेखक कहता है कि अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज द लाइट एनफ, इतना प्रकाश था फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं ये कह सकता था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ. माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, वो एक सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार था, बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड, मैंने अपना सर निकाल के खिड़की से देखा, आउट ऑफ द विंडो. एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखें मिलमिलाई, भींजी, अपनी आँखों को साफ किया कि सही से देख लूँ. ठीक है. एस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा. इट इज अ हार्स, ये एक घोड़ा है जो तुम देख रहे हो. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक,
इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो भैया अगर आपको सवारी करनी है घोड़े की। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं ये जानता था कि मेरा भाई जो मुराद है वो बहुत ही ज़्यादा सजीव है, बड़ा आनंद ले रहा है उन सभी लोगों की अपेक्षा जो इस संसार में किसी कारणवश पैदा हुए हैं। उनकी अपेक्षा मेरा भाई मुराद जो है वो जीवित रहने का आनंद अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ले रहा है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा था जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम दृष्टि में, पहली बात में कह रहा है लेखक, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोराइजेज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों में लेखक कहता है माई फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज घोड़ों की जुड़ी हुई थी। कह रहा है कि मेरी स्मृतियाँ, मेरी यादें जो हैं वो घोड़े से जुड़ी हुई थी। मेमोरीज ऑफ हॉर्स, और मेरी पहली तमन्ना भी थी कि मैं घोड़ी की सवारी करूं, घोड़े पर बैठूं। यह एक विस्मयकारी बात थी, विस्मय में डालने वाली, कि मेरा भाई मुराद घोड़े लेकर के आया था। दिस वाज अ वंडरफुल पार्ट, यह एक विस्मयकारी बात थी जो मेरे सामने हो रही थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात यह थी, क्या थी, कि हम लोग निर्धन थे, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोग घोड़ा खरीद लें। ठीक है। दिस वॉज नॉट द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। मैंने जब मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ देखा तो ये दूसरा कारण था कि हम गरीब थे और वो उसके पास घोड़ा देख करके मैं विस्मय में पड़ा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्रिप, हमारा पूरा कबीला जिसमें ये लोग रहते थे कह सकते हैं, ठीक है, वाज पावर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी से ग्रस्त था, गरीबी से परेशान था, स्ट्रिकन था। ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगेलियन, ये एक प्रकार का समुदाय है, गरोगलेनियन कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगेलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग ऑफ एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गरोगलेनियन परिवार की हर शाखा अत्यंत विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता से रह रही थी। अर्थात प्रत्येक जितने भी उनके खानदान थे, पटीदार थे, जो भी थे, उनमें गरीबी बहुत थी और हास्यास्पद गरीबी थी, कॉमिकल गरीबी थी, हंसी आती थी, इतनी गरीबी थी पूरे वर्ल्ड में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता, कोई भी समझ नहीं पाता था कि where we our got money enough to keep us with food in our bellies, हमें अपने पेट में, बेली में भोजन डालने के लिए पैसा कहाँ से आता है, कोई ये समझ ही नहीं सकता था, इतने हम लोग गरीब थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, कोई भी वृद्ध आदमी भी परिवार का ये नहीं जानता था कि हम लोग इतने गरीब क्यों हो, कैसे हमारा खर्चा चलता है, कहने का मतलब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इनमें से बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय ये था, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 12वीं शताब्दी से हम लोग अपने ईमानदारी के लिए, हमारा खानदान फेमस था, ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेलिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड। लेखक कहता है कि उस
गरीब खानदान में, उस पूरे कबीले में सर्वाधिक संपन्न हमारा ही परिवार था। सबसे ज़्यादा हम ही धनी थे, वेल्थिस्ट थे। वेल्थिस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड। हमारा जो परिवार है वो सबसे अमीर था उनमें। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हमें अपने पर घमंड था, पहले घमंड था कि हम ईमानदार हैं और इसके बाद कोई चीज़ हमारे पास है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे, इन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या गलत है क्या सही है, अनुचित उचित का हम में आभास था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम में से किसी ने कभी भी संसार में किसी से कोई लाभ नहीं लिया, चोरी करने की बात तो दूर ही है, ठीक है। लेट अलोन स्टील, कोई भी चीज़ चुराने की तो बात ही दूर है। हमारा परिवार इतना सीधा था, पूरा खानदान। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हार्स, फिर भी मैं हार्स को देख सकता था कि मेरा भाई मुराद घोड़े पर बैठा था। सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, बड़ा ही प्यारा, उससे आती हुई खुशबू जिसको मैं सूंघ रहा था बहुत अच्छी थी। सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग सो एक्साइटिंग, मैं उसकी चलती हुई सांस को सुन सकता था और यह मुझे एक्साइटमेंट से भर रही थी, उत्तेजना से भर रही थी। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द हार्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, मेरे भाई जो मुराद हैं उनके साथ ये घोड़ा कहाँ से आया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था। और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, या परिवार के किसी व्यक्ति ने उसको घोड़ा दिया, परिवार के किसी सदस्य का है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता था। एस्लीप, नींद में, अस्लीप आर अवेक, सोते हुए या जागते हुए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हार्स, मेरा भाई जो मुराद है वो घोड़ा तो किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर उसने इस घोड़े को खरीदा नहीं तो क्या किया, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने पक्का इससे कहीं से चुराया ही होगा। मुझे इस बात पे विश्वास हो गया। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और चोरी करने की बात मेरे जहन में बैठ गई, मैं इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता था। नो मेंबर ऑफ द गैरोघलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, इस परिवार का कोई भी सदस्य, घरोघलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं था, कभी भी चोरी नहीं किया था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने अपने भाई को देखा, टकटकी लगा करके देखता रहा, स्टेयर्ड किया, ठीक है। एंड देन हैड द हार्स, और फिर घोड़े को देखा। हेलो, दियर वाज पियस स्टिलनेस एंड होमर इन ईच ऑफ देम, मैंने क्या देखा, दोनों में एक प्रकार का पावन निश्चलता और हास्यता थी, उनमें पवित्रता थी और दोनों देखने में हास्यजनक लग रहे थे, कह सकते हैं। पियस स्टिलनेस, शांति थी, एंड होमर था, इन ईच ऑफ देम, which ऑन द वन हैड डिलाइटेड मी, जो मुझको एक प्रसन्न कर सकता था, एंड ऑन अदर फ्रेटनेंड मी, जिसको मैं देख करके एक तरफ तो कह रहा है लेखक कि मैं खुश हो रहा था और दूसरी तरफ मैं भयभीत भी हो रहा था। मुराद, मैंने कहा, मैं बोला, आई सेड, व्हेयर डिड यू स्टील दिस हार्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर आओ। इफ़ यू वांट टू राइड इट, अगर तुम इस पर बैठना चाहते हो तो बाहर आओ। इट वाज ट्रू, ये सत्य था। तब ही हैड स्टोलन द हार्स, उसने घोड़ा कहीं से चोरी किया, ये सच था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस विषय में तुम प्रश्न मत करना। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट, वह मेरे पास आया,
मुराद, मुझे इनवाइट किया घोड़सवारी करने के लिए, करना हो करो, ना करना हो ना करो, लेकिन इस विषय में और प्रश्न ना करना। एज आई चूज वेल, मैंने अच्छा निर्णय लिया। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, मुझे ऐसा लगता है कि एक घोड़े को चुराना, घोड़े की चोरी करना केवल सवारी करने के लिए, आनंद लेने के लिए बहुत गड़बड़ चीज़ नहीं है। मुराद, सॉरी, जैसे कि सच एज मनी, जैसे कि मनी की चोरी करना गड़बड़ है, उस तरह से घोड़ा चुराना गड़बड़ नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, मैं जानता था। मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ठीक है, घोड़े को चुराना उतना खराब नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हार्सेस, अगर आप हार्स के लिए पागल हैं, हार्स की सवारी करने के लिए अगर आप लालायित हैं, तो चोरी करके भी चला लेना कोई गड़बड़ नहीं है। दैट वे माई कजिन, और मेरा भाई उसी रास्ते पर था। मुराद एंड आई वियर इन वाज नॉट स्टीलिंग, मुराद एंड आई वर, हम और मुराद, ठीक है। इट वाज नॉट स्टीलिंग, घोड़ा चुराना नहीं था, ये स्टीलिंग नहीं था। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हार्स, चोरी करना ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक मैं इसको ले जा कर के बेच ना दूँ। मैंने चुराया है, घुड़सवारी करूँगा फिर वापस कर दूँगा, तो ये चोरी नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं घोड़े को कभी बेचने वाला नहीं हूँ, कभी भी इसको बेचने वाला नहीं हूँ। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। आई न्यू वी वुड नेवर डू, फिर मुराद से वो बोलता है, उसका भाई जिसको बुलाने आता है, कि मुझे कपड़े पहन लेने दीजिए फिर मैं चलता हूँ। आरम बोलता है, आई सेड ऑल राइट, ही सेड बट हरी, उसने कहा कि ठीक है जल्दी करो भैया, कपड़े पहन लो लेकिन जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। आई लीव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े से बाहर निकला। आई जम्प्ड डाउन द यार्ड, मैं आंगन में गया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से होकर के। एंड लिफ्ट अप अनटू द हार्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ लिया। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल हम लोगों का जो डेरा था वो वॉलनट एवेन्यू के पास, उसके किनारे हम लोग रहते थे। ये कोई स्थान है जिसका नाम है वॉलनट टाउन की सीमा पर हम लोग रहा करते थे। और क्या है, बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे क्या था, वाज द कंट्री, ग्रामीण क्षेत्र था। विनियार्ड्स, अंगूर, आर्चर्ड, अंगूर केले के बगीचे, एरीगेशन, और सिंचाई के लिए एरीगेशन डिच थे, सिंचाई के लिए गड्ढे बने थे। एंड कंट्री रोड्स, और गांव में जाने के लिए सड़कें बनी हुई थी हमारे घर के पीछे जहां पर हम लोग रहते थे, ठीक है। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम 3 मिनट से कम समय में भी वहाँ पर ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए घोड़े से बैठे बैठे। एंड देन द हार्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर क्या हुआ, घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। इसके बाद लेखक कहता है, द एयर वाज न्यू, हवा बड़ी ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रेथ, और सांस लेने में बड़ा अच्छा लग रहा था। लवली टू ब्रेथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और जो घोड़े पर बैठ के दौड़ने की अनुभूति थी वो बड़ी सुखद थी, बड़ी विचित्र थी। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो सबसे पागल व्यक्ति अपने फैमिली में विचार किया जाता है, जाना जाता है। क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिगेन टू सिंग, उसने क्या किया, गाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, उसने जब घोड़ा तेज दौड़ रहा था तो उसने रोरिंग करना शुरू कर दिया, दहाड़ना शुरू कर दिया, गाना चिल्लाना शुरू कर दिया।
फिर देखते हैं बिगेन टू रोर। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रेक, प्रत्येक परिवार में एक पागल व्यक्ति होता है। इन इट समवेयर, कहीं कहीं पर। माई एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक, और मेरा जो कजिन मुराद है वो प्राकृतिक रूप से क्रेजी कंसीडर्ड किया जा रहा है, क्योंकि उसके खानदान में ऐसा है, स्वाभाविक वंशज का है, जहाँ पर सनकीपन होते हैं, उनके पूर्वज में भी ऐसा है। कंसीडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक इन आवर ट्राइब, हमारे पूरे कबीले में वो क्रेजी कंसीडर्ड किया जा रहा है। बिफोर हिम, मुराद के पहले, वाज आवर अंकल, मेरे एक अंकल थे, वो भी इसी तरह से पागल थे। खुसरो उनका नाम था, खुसरो। एन इनार्मस मैन, वो एक बड़े भारी डील डौल वाले व्यक्ति थे। इनार्मस मीन्स होता है भयानक। विथ अ पावरफुल हेड, और उनका जो सर था, सर पर जो बाल थे वो खूब बड़े थे। पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्टैच, और उनके पास जो मूछें थीं वो बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे। इन द सैन जैंक्वेन बैलिश टू, जो बैली थी जिस घाटी में सन जोकिन बैली में, वो सबसे लंबी मूछों वाले थे खुसरो। मुराद के पहले जो हमारे अंकल थे वो भी इसी तरह से सन की थे। अ मैन सो फ्यूरियस, एक उनका क्रोध जो है बड़ा भीषण था, लेखक कहता है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, और क्या थे वो, इतने चिड़चिड़े थे, इरिटेबल थे। और फिर सो इम्पैशेंट, पैटेंट, और बहुत ही बेसब्री वाले थे, धैर्य नहीं था, पैसेंस नहीं था, इम्पैशेंस थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, वो किसी को भी बात करने के लिए स्टॉप कर लेते थे, रोक लेते थे। बाय रोरिंग, और बात जब करते थे तो दहाड़ते थे, मतलब बहुत तेज तेज बात करते थे, ठीक है। और उनकी एक ये आदत थी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, हमेशा वो क्या कहा करते थे, अरे कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। लेखक एक उदाहरण भी देता है, दैट वाज ऑल, यही बोलते थे सबसे कि ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो, उनको सुनना नहीं है, वो एक पागल की तरह बात करते रहते थे, ठीक है। व्हाट हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वाज हिज ओन सन आर्क, एक बार उनका खुद का बेटा, आर्क कह सकते हो या अर्क कह सकते हो, आर्क, रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप, अर्क दौड़ करके 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, ठीक है, बार्बर शॉप पे गया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैच, जहाँ पर उनके पिताजी जो खुसरो थे वो अपनी मूछ ठीक करा रहे थे, मुस्टैच को ट्रिम्ड करा रहे थे। ही वॉज गेटिंग ट्रिम्ड हिज मुस्टैच टू टेल हिम, और उनसे क्या बोलता है अर्क जो है, वो बोलता है टेल हिम दियर हाउस वाज ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई है, अपने पिता से बोलता है कि उसने बताया कि घर में आग लग गई है। तो खुसरो क्या कहते हैं, दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, सैट अप इन द चेयर एंड रोड, वो खुसरो जो थे कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े, कोई डर की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अरे इसमें कोई डर की बात नहीं है, इट वाज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। फिर क्या होता है, द बार्बर सेड, नाई उनसे बोलता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है, तो आप कह रहे हो ध्यान न दो, ये कौन सी बात है। सो खुसरो रोड एनफ, अब की क्या हुआ, जब नाई ने भी उनसे कहा तो खुसरो और तेज दड़ाए, काफ़ी हो गया, दहाड़ दिए, रोड कर दिए, ठीक है। एनफ, क्या बोले, काफ़ी हो गया, चुप रहो। इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मुझ सही कर रहे हो उसको करते रहो। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ हिज दिस मैन, मेरा भाई जो मुराद है उसी वंशज का है
यद्यप मुराद के पिता जोरब थे, यद्यप मुराद के पिता खुसरो नहीं थे, जोरब थे। आल्दो मुराद फादर वाज जोरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जोरब थे जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी ना थे, केवल व्यवहार करना अच्छा जानते थे, नथिंग एल्स। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ये हमारे कबीले का हाल था। ठीक है, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, या ट्रहा ट्राइब ही है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ सन्स फ्लैश, व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, इसका यह अर्थ नहीं है अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने ही बेटे का कोई पिता हो, ये लिख कर रहा है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, वह उसकी मनोवृत्ति का भी पिता होगा। किसी का बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पे नहीं चलता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पिता उसके शरीर को जन्म दिया, उसके विचारों को नहीं, ऐसा कह सकते हैं। स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैगरेंट, हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का विवरण शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म था। वैगारेंट था और कैप्रिसियस था, मनमौजी था और घुमाकू था, घूमने वाला था, कोई इतना कमाने पे ध्यान नहीं देता था, ये भी एक कारण था गरीबी का। बी रोड, हम लोग कहाँ गए, हम लोग सवारी करते हुए आगे निकल गए, राइड की सेकंड फॉर्म रोड। एंड माई कजिन मुराद सैंग, मेरा कजिन जो मुराद था गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम सब अभी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में ही थे, ओल्ड कंट्री में ही थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी बी बिलोंग्ड, जिनसे हम संबंधित थे, वहाँ पे वो रहते थे। बी लेट द हार्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल लाइक रनिंग टू, हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दी जितना वो दौड़ सकता था। और कहाँ पे हम दौड़ा रहे थे, हमारे कुछ पड़ोसी जो बगल के गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते, वहाँ हम लोग दौड़ा रहे थे। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, आप नीचे उतरिए। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अकेले अब सवारी करना चाहता हूँ। बिल, यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप द हार्स, इस घोड़े पर। माई कजिन सेड गेट डाउन, मेरे भाई ने फिर कहा कि तुम नीचे उतरो, फिर बाद में बात करना। द हार्स विल लेट मी राइड, अगर घोड़ा मुझे सवारी करने देगा तो। आई सेड बी शैल सी, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, हम देखते हैं तुम्हें देंगे या नहीं देंगे। डू नॉट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हार्स, घोड़े को मैं लेके आया हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये चीज़ आप मत भूलिए और मुझे सवारी करने दीजिए। आई हैव अ वे विथ अ हार्स, मुझे घोड़े को काबू करने आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हार्स आई हैव आल्सो, उसने कहा कि मुझे मेरे पास घोड़ा है और मैंने बोला कि तुम उतर जाओ, तुम्हारे पास हुनर है, आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, उसने कहा। ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, उसने कहा कि ऐसा है, मैं ये आशा करता हूँ कि तुम अब उतर जाओ घोड़े से, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे घोड़े पर अकेले सवारी करने के लिए देना होगा। हाँ, राइड एलोन। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर आया। एंड माई कजिन मुराद किक्ड, और मेरा जो भाई था चचेरा, उसने किक किया हिज हील्स, अपनी एड़ियों को, इनटू द हार्स एंड साउटेड वजीरे रन, उसके हार्स पर क्या किया, मेरा भाई जो है मुराद, उसने एड़ी लगाई
और चिल्लाया, वजीरे दौड़। फिर वजीरे दौड़ने लगा, घोड़े को वजीरे बोला। द हार्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। जो घोड़ा था वो अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया, पिछली टांगों पे खड़ा हो गया। और क्या किया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। यहाँ पे देखें, लेग्स स्नॉर्टेड, फुफकारा मतलब तेज से सांस ली, एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेजी से एक फुल स्पीड में दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग। और क्या हुआ, यह बहुत प्यारा लग रहा था, लवलीस्ट थिंग थी। आई हैड एवर सीन, जितनी चीज़ें मैंने देखी उसमें। माई कजिन मुराद रेस्ड द हार्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन एरीगेशन डिच। मेरा भाई मुराद जो है, मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल, जहाँ से सिंचाई की जाती है उस तालाब से होकर के वो ले गया। ठीक, डिच डिच क्रॉस्ड द डिच ऑन द हार्स, और डिच को क्रॉस भी किया घोड़े पर बैठे बैठे। फिर क्या हुआ, एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद पानी से तर होकर के वो लौट आया, भीग गया कहने का मतलब। द सन वाज कमिंग अप। अब क्या हुआ, सूर्य आकाश में निकल रहा था, उठ रहा था, आकाश में सूरज आ रहा था। नाउ इट वाज माई टर्न टू राइड। अब मेरी बारी थी कि मैं अकेले घोड़े पे सवारी करूं। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गॉड ऑफ द हार्स, उसने घोड़े को दे दिया, घोड़े से वो उतर आया। राइड, उसने कहा कि चढ़ो, इस पे बैठो। ही सेड, उसने बोला। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हार्स, मैं घोड़े पर बैठ गया, मैंने घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठ गया। फिर क्या होता है, फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल। एक क्षण के लिए बहुत गंभीर महसूस किया मैंने। क्यों गंभीर महसूस किया, थोड़ा भयभीत हुआ, बहुत भयभीत मैंने महसूस किया। और घोड़ा टस से मस नहीं हुआ जब ये बैठे। कौन, अरम। द हार्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जरा सा भी हिला भी नहीं। फिर आगे देखते हैं, किक्ड इनटू हिज मसल्स, मैंने उसके मसल्स पे ठोकर लगाई, एड़ी मारा, जैसे कि मेरे भाई ने किया था। मेरा भाई जैसे मुराद मुझे बोला था कि उसको चलाने के लिए किक करना। माई कजिन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मेरे भाई ने कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, वी हैव गॉट द टेक हिम बैक बिफोर एवरी डे इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है लोगों के जग जाने से पूर्व ही, तो तुम जल्दी से इसको दौड़ा के घुमा के ले आओ। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हार्स, मैंने घोड़े के मसल्स में किक लगाई। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉर्टेड। फिर क्या हुआ कि पुनः घोड़ा अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हो गया और फुफकारा, स्नॉर्टेड किया, फुफकार मारी। देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। फिर दौड़ना जब वो शुरू कर दिया तो अरम कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap our veins. लेखक कहता है कि खेतों को पार करके, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों को पार करके किधर गया, टू द एरीगेशन डिच, वो चला गया घोड़ा जहाँ से सिंचाई होती थी उस तालाब की तरफ जाने लगा। ताल की ओर जाने के बजाय, इरिगेशन डिच की तरफ जाने के बजाय खेतों को पार करके घोड़ा कहाँ चला गया, घोड़ा सड़क पर डिकरन हलाबियन अंगूर के बाग में पहुँच गया। एक नाम है डिकरन हलाबियन, वेनयार्ड मीन्स होता है अंगूर का बगीचा। रोड को पार करके वहाँ पर पहुँच गया। इट बिगेन टू लीप ओवर वेंस, और वो क्या किया, अंगूर के बाग में पहुंच गया
जहां अंगूर की बेलों पर उछल कूद मचाने लगा। अंगूर की बेल को बेंच कहते हैं। द हार्स लिव्ड ओवर 7 बेंस बिफोर आई फेल। मेरे गिरने से पहले उसने 7 बेलों को रौंद डाला। फिर वह दौड़ता रहा और इसके बाद मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और घोड़ा जो है वो कंटिन्यू रन करता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, और मेरा भाई जो मुराद है दौड़कर सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड, मैं दुखी नहीं था। अबाउट यू, तुमको लेकर के मैं दुखी नहीं था। वो बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम चीख रहे हो, वो चिल्ला करके बोला। ठीक है। ही साउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द हार्स, दैट हार्स, हमें तो इस घोड़े को पकड़ के रखना है। यू गो दिस वे, तुम इधर से आओ। आई विल गो दिस वे, और मैं इधर से आऊँ। फिर इसको बीच में पकड़ लेते हैं घेर के। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम आना और उससे नम्रता से पेश आना, भयभीत मत होना, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। उसको पकड़ लेते हैं। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड कजिन, माई कजिन मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। मैं कंटिन्यू उसके तरफ जाता रहा और मेरा भाई जो मुराद है वो डिच हो करके, सिंचाई ताल की ओर हो करके वो भी उधर आया। ठीक है, डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हार्स, लगभग 1.5 घंटे लग गए उस घोड़े को पकड़ने में, उसको खोजने में लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया कह रहा है। ठीक है। एंड रनिंग हिम बैक, उस तक जाने में लगभग 1.5 घंटे लग गए। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, चलो ठीक है, आओ चलते हैं, इस पर सवार हो जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा संसार जग चुका है। थैंक्स स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, सप्लीमेंट्री सेक्शन से है, स्नैपशॉट के नाम से हॉर्नबिल बुक में पढ़ाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह से आपको सारे लेसन, सारे पार्ट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।